आप परमेश्वर के कामों को एक्टिवेट कैसे करते हैं? आज मैं आपके साथ यही शेयर करने जा रही हूं। एक्टिवेशन का मतलब होता है कोई चीज आपके पास ऑलरेडी है और उसे कार्य में लाना, उसे स्टार्ट करना। अगर आपके घर में टेलीविजन है तो वो अपने आप स्टार्ट नहीं होगा, आपको उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। अगर आपके पास मोबाइल फोन है, आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। आप एक्टिवेट करेंगे तभी काम होना शुरू होगा। परमेश्वर के कामों को कैसे एक्टिवेट करते हैं? मेरे साथ एक वचन निकाल लीजिए, आज़ाया, बुक ऑफ आज़ाया, यशाया नबी की किताब, चैप्टर नंबर 57 और वर्स नंबर 15। और यहां पर लिखा है, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं और उसके संग भी रहता हूं जो खेदित और नम्र हो, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। यानी परमेश्वर के दो निवास स्थान हैं। परमेश्वर दो जगहों पर रिजाइड करते हैं, उनके दो रेजिडेंसेस हैं। एक तो है जहां पर परमेश्वर का ओरिजिनल रेजिडेंस है, यानी जो परमेश्वर की सीटिंग सीट है जहां प्रभु बैठते हैं, और दूसरा वो जिसका मन टूटा हुआ हो, जिसका मन खेदित हो, जिसका मन पिसा हुआ हो। परमेश्वर कहते हैं मैं उस घर में, उसके मन में रहता हूं। दैट मीन्स अगर आप वो जन है जिसका मन टूटा हुआ है, अगर आप वो जन है जिसके अंदर पूरी तरह से ब्रोकननेस है, याद रखिए आप परमेश्वर का निवास स्थान बन चुके हैं। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है परमेश्वर कहाँ है। लोग ढूंढने जाते हैं, कोई हिमालय पर्वत पर ढूंढने जाता है, कोई कहीं पर ढूंढने जाता है, कोई गहराइयों में ढूंढने जाता है, कोई ऊंचाइयों में ढूंढने जाता है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, जिसका मन टूटा हुआ है, जो खेदित मन का है, जिसके पास कोई उम्मीद नहीं बची है, जो पूरी तरह से अपने आप से खाली हो चुका है, परमेश्वर कहते हैं वो मेरा निवास स्थान है, मैं उसके साथ वास करता हूं। So do not despise the days of your humility. खेदित होने के दिनों को, टूटेपन के दिनों को हल्का मत जाना करें। ये वो दिन होते हैं जब परमेश्वर आपके साथ चलते हैं, जब परमेश्वर आपके साथ रहते हैं, जब परमेश्वर आप में होकर काम करते हैं। He says, I reside. क्या करने के लिए रिसाइड करते हैं? प्रभु कहते हैं, and to revive the heart of the contrite. यानी उनको जीने का मौका देने वाले, उनको खुश होने का मौका देने वाले, उनकी जिंदगी को दोबारा से खड़ा करने वाले परमेश्वर कहते हैं, मैं इसलिए उनके साथ वास करता हूं ताकि उनकी जिंदगी को रिवाइव किया जा सके। God is interested to revive your life. वचन बताता है जब हमारे आंसू बहते, परमेश्वर उन आंसुओं को वेस्ट नहीं जाने देते, कुप्पी में भर लेते हैं। कौन भरता है कुप्पियों में? किसको जरूरत है आपके आंसुओं की? किसको वैल्यू है आपके आंसुओं की? हो सकता है माँ बाप रोएं और बच्चों को उन आंसुओं की वैल्यू ना हो सकता है बच्चे रोएं और माँ बाप को उन आंसुओं की वैल्यू ना हो, पति रोए पत्नी को वैल्यू ना हो, पत्नी रोए और पति को वैल्यू ना हो, लेकिन परमेश्वर कहते मैंने तेरे आंसुओं को कुप्पी में भर लिया है। जब आप उस अकेलेपन में, जब आप उस सुनसानपन में, जब आप उस टूटेपन में रोते हैं ना, याद रखें आप सिर्फ रोते नहीं हैं, परमेश्वर सिर्फ आपके आंसुओं को बटोरते नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपके साथ आकर खड़े हो जाते हैं। वचन में लिखा है, प्रभु का वचन कह रहा है कि ऊंचे और पवित्र स्थान में मैं निवास करता हूं और उसके संग भी रहता हूं। पर प्री रिक्विजिट क्या है? कि आपका टूटापन होना जरूरी है। टूटेपन का ये मतलब नहीं है कि आप बड़ा रोते हैं, बड़ा बिलखते हैं, बड़ा आप जो है दुहाइयां मारते हैं, बड़ी जोर जोर से आप चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करते हैं, वो वाला टूटापन नहीं कह रही। टूटापन वो जब आप ही बात समझ जाते हैं कि परमेश्वर आप ही कुछ करें तो मैं कर पाऊंगा, अगर आप कुछ ना करें तो मैं किसी योग्य नहीं हूं। दैट इज ब्रोकननेस। वो होता है टूटापन कि प्रभु मुझे तो अपने हर हालात में आपकी जरूरत है, प्रभु मुझे तो अपने बिखरेपन में आपकी जरूरत है। परमेश्वर आपके हाथ के बिना, आपके साथ के बिना, आपके हाथ पकड़े जाने के बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूं। When you understand you are limited, उसको टूटापन कहते हैं। जब आप इस बात को जान जाते कि मैं बस मेरा मुझ में है ही नहीं कुछ, उसको टूटापन कहते हैं।
और जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ना टूटेपन का, टूटेपन की प्रार्थना का, वो है भजन संहिता 51 में। जब दाऊद ने पाप किया, दाऊद को पता चला, दाऊद ने रिपेंट किया, दिस इज अ साम, ये वो प्रार्थना है जो अटर ब्रोकननेस में से आई। आप मुझे एक चीज बताएं, परमेश्वर अब्राहम के लिए कहते ये मेरा दोस्त है। मूसा से परमेश्वर ऐसे बातें करते थे जैसे मैं और आप बातें करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने किसी के लिए ये बात नहीं कही सिवाय दाऊद के कि ये बंदा मेरे मन के अनुसार, मन के मुताबिक बंदा है। ही इज अ मैन आफ्टर माई ओन हार्ट। क्यों परमेश्वर ने ये बात की? क्योंकि वो बंदा टूटेपन में परमेश्वर को पुकारता था। ही हैड नथिंग लेफ्ट ऑफ हिज ओन सेल्फ। उसके पास कुछ ऐसा था ही नहीं कि वो अपना कह सके। इसलिए परमेश्वर कहते हैं ये बंदा तो मेरे अपने मन के अनुसार है। कौन बंदा प्रभु के मन के अनुसार होता है? जो अपने टूटेपन में, जो अपने बिखरेपन में, जो अपनी कमजोरियों में परमेश्वर को ऑनर करना जानता है। आजकल के जमाने में लोग बहुत सेल्फ रिलायंट हो गए हैं। हर बंदे को ये लगता है ये तो मैं कर लूंगा। साइंस और टेक्नोलॉजी ने कितनी तरक्की कर ली है, क्या मुश्किल है? कोई बीमारी है तो अच्छा जी डॉक्टर से पूछ लेते हैं, अच्छा कोई प्रॉब्लम है तो स्पेशलिस्ट के पास चले जाते हैं। एवरीथिंग वी हैव। दुनिया में इस समय सब कुछ है, जो भी अवेलेबल इंसान को चाहिए होता है। कुकिंग नहीं आती तो कुकिंग के भी चैनल है, वेलनेस के भी चैनल है। हर चीज के लिए आपके पास कोई ना कोई स्पेशलिस्ट अवेलेबल है। तो देखा जाए तो ये वो टाइम चल रहा है जबकि इंसान की सबसे कम डिपेंडेंसी परमेश्वर पर है। पर ऐसे माहौल में भी जो पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंट होना जान जाता है, सो परमेश्वर उसे ऊंचा करना जान जाते हैं। दिस इज द टाइम, यही वो समय है। अगर हम केन की लाइफ में देखें तो केन में कितनी एरोगेंस थी। उसने ये नहीं परमेश्वर से जानने की कोशिश की कि प्रभु आप कह रहे हैं कि मेरी भेंट को आप स्वीकार नहीं करेंगे, हाबिल की भेंट को आप स्वीकार करेंगे। प्रभु आप मुझे ये बताएं कि मैं कैसे उस योग्य बनूं कि आप मेरी भेंट को स्वीकार कर सकें। प्लीज समझिएगा इस बात को। लिखा है केन की भेंट को परमेश्वर ने अस्वीकार किया, पर हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने रिसीव किया। लेकिन वो जेलसी से भर गया। अच्छा मेरे भाई की आपने ऑफरिंग को रिसीव कर लिया, आपने मेरी ऑफरिंग को रिसीव नहीं किया। ही वॉज फुल ऑफ जेलसी, ही वॉज फुल ऑफ एरोगेंस। चाहिए क्या था? वो टूटेपन के साथ परमेश्वर के सामने आता और कहता परमेश्वर मुझे उस योग्य बनाए, मुझे उस लायक बनाए कि मेरी भी भेंट आप स्वीकार कर सकें। बट ही डिडंट डू दैट। परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया, केन की भेंट को परमेश्वर ने अस्वीकार किया, तुच्छ जाना। वष्टी रानी के बारे में देखिए, शी वॉज फुल ऑफ एरोगेंस। उसने राजा को मना कर दिया आने से उस जगह पर यह भी नहीं है कि कहीं उसने रिपेंट किया। शी डिड नॉट इवन रिपेंट टू द किंग, शी वॉज एरोगेंट। अब हुआ क्या? दोनों केसेस में जो एरोगेंट थे वो गिराए गए, लेकिन जो दोनों मीक थे, जो हम्बल थे, जिन्हें परमेश्वर की जरूरत थी, उन दोनों के द्वारा परमेश्वर की महिमा की गई। चाहे वो रानी एस्थर थी जो ये जानती थी कि वो अपनी निर्बलता में कुछ नहीं कर सकती, चाहे वो हाबिल था जिसकी भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार किया। आज आप कौन सी कैटेगरी में खड़े हैं? क्या आप उस कैटेगरी में खड़े हैं जहां पर आप कहते हैं कि मैं तो कर लूंगा, मेरा तो हो जाएगा, मैं तो खुद ही मैनेज कर लूंगा? क्या आप उस कैटेगरी में खड़े हैं जहां आप कहते हैं परमेश्वर आप नहीं है तो मैं नहीं कर पाऊंगा? आप उस कैटेगरी में खड़े हैं जैसे मूसा ने कहा था प्रभु अगर तो आप हमारे आगे आगे चले तो हमें लेकर जाइएगा, अगर आप नहीं चलते तो प्रभु हमें आगे मत लेकर जाइएगा। Which category do you stand in today? और जब परमेश्वर ने ये बात पूछी थी यशायाह नबी की किताब उसके चैप्टर नंबर 6 और वर्स नंबर 8 में, प्रभु ने कहा कौन जाएगा, हम किसको भेजें? यशायाह ने कहा प्रभु मुझे भेजें, आई एम रेडी फॉर दिस। और उससे पहले हम देखते हैं कि यशायाह की क्या मनोस्थिति थी, क्या किस सिचुएशन में था। वो कहता है प्रभु मैं तो इस योग्य भी नहीं कि मैं अपने नापाक होठों से आपका आदर कर सकूं। और फिर जब प्रभु पूछते हैं, दैट मीन्स जो बंदा मीक होता है, जो बंदा टूटा हुआ होता है, जब परमेश्वर का रूह उसमें काम करता है, जब परमेश्वर उसमें बस जाते हैं, तो वो असंभव को भी देखकर कहता है मैं कर सकता हूं मसीह यीशु के द्वारा जो मुझे बल और सामर्थ देता है। He said, Lord send me, मुझे भेजे, मैं जाऊंगा आपके लिए।
जब आप 18 और 19 आयत को पढ़ते हैं, लिखा है, और मैं उसकी चाल देखता आया हूं तो भी अब उसको चंगा करूंगा। क्या करूंगा? पता, चंगाई जो है दैट इज अ पोर्शन फॉर अस एज बिलीवर्स। चंगाई आपको मांगने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली चंगाई के लिए एक्चुअली प्रार्थना भी करने की जरूरत नहीं है। हम लोग नाम रख तो देते ना हीलिंग सर्विस, बट हीलिंग सर्विस बजाय इसके कि पास्टर आप पर हाथ रखे, पास्टर आपके लिए दुआ करे, पास्टर आपको यह सिखाए कि हीलिंग आपका पोर्शन है। चंगाई आपके शरीर का हिस्सा है, वो आपके लिए परमेश्वर दे चुके हैं। उसके लिए मांगने की जरूरत नहीं, उसको सिर्फ क्लेम करना होता है। आप सेब के पेड़ के नीचे खड़े होकर, आम के पेड़ के नीचे खड़े होकर ये नहीं कहते कि हाय पेड़ मुझे आम दे दे, पेड़ मुझे सेब दे दे। सेब तो लगे हुए हैं, आम लगे हुए हैं, आपको सिर्फ हाथ बढ़ाना होता है और उसे तोड़ना होता है। यू जस्ट हैव टू क्लेम व्हाट बिलोंग्स टू यू। ऐसा हो सकता है कि डाली थोड़ी ऊंची हो, ऐसा हो सकता है कि कोई शरारती तत्व उस डाली को ऊंचा खींचने की कोशिश कर रहा है। अगर डाली ऊंची, आप और ऊंची छलांग मारते हैं। अगर आज आपकी चंगाई को शैतान ने चुरा लिया है तो आप छलांग मारकर अपनी हीलिंग को परमेश्वर से वापस क्लेम करें, क्योंकि दैट हीलिंग बिलोंग्स टू यू। आपको परमेश्वर ने उस बीमारी के साथ पैदा नहीं किया था। वो बीमारी आते आते आई। जब आप धरती को सींचते नहीं है ना, तो उसमें ऊंट कटारे पैदा होने शुरू हो जाते हैं। कई बार नहीं कल्टीवेट कर पाते अपनी जमीन को, अपने पौधों को, तो उनमें क्या होता है, उनमें कटीली झाड़ियां उगनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस धरती में और कुछ उगेगा नहीं। अगर आप टेंड करेंगे, अगर आप उसको कल्टीवेट करेंगे, वो उगेगा ही उगेगा। प्रभु यीशु के नाम में वचन को कल्टीवेट करें, परमेश्वर के कामों को कल्टीवेट करें और उन झाड़ियों को खींच खींच कर बाहर निकालें। उन्हें निकलना पड़ेगा प्रभु यीशु के नाम में। चंगाई आपके लिए है। यू जस्ट हैव टू रिक्लेम इट बैक इन द नेम ऑफ जीसस। और लिखा है, मैं उसकी चाल देखता आया हूं तो भी अब मैं उसको चंगा करूंगा, मैं उसे ले चलूंगा और विशेष करके उसके शोक करने वालों को शांति दूंगा। और आगे लिखा है, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। अंडरलाइन कर लीजिए, मैं मुंह के फल का, मुंह के फल यानी जो आप बोलते हैं। वचन क्या कह रहा है? जो लोग कुछ भी बोल देते हैं उनके लिए ये वचन है। परमेश्वर कहते हैं मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं, यानी जो आप बोलते हैं परमेश्वर उसको क्रिएट कर देते हैं। आपको समझ ही नहीं आया है? जो बार बार ये कहते हैं ना, हाय मेरी पेट च दर्द, हाय मेरे लक च दर्द, हाय मेरी लत च दर्द, हाय दर्द दर्द दर्द, वो आपके लिए दर्द क्रिएट हो जाती है, वो बढ़ती चली जाती है। जो ये कहना सीख जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कोड़ों के साथ, उस मार के साथ मुझे चंगा कर दिया, चाहे दर्द हो रही है लेकिन ये जाने वाली है प्रभु यीशु के नाम में। परमेश्वर वही हीलिंग को आपकी लाइफ में रिलीज कर देते हैं। यू क्रिएट व्हाट यू स्पीक। परमेश्वर का वचन कह रहा है, लिखा है मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। यहोवा ने कहा है, जो दूर और जो निकट है दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उसको चंगा करूंगा। दैट मीन्स परमेश्वर की क्रिएटिव पावर उनके वचन के साथ जुड़ी हुई है। समझाने की जरूरत नहीं है। उत्पत्ति का पहला चैप्टर पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी। प्रभु बोलते गए और काम होता रहा, प्रभु बोलते रहे और क्रिएशन होती रही, सृष्टि की रचना होती रही। प्रभु ने हाथों से कुछ नहीं किया, सिर्फ इंसान को बनाया, लेकिन बाकी सारी चीजें बोलने से होती रही। वैसे ही जो आप बोलते रहते हैं, परमेश्वर उस क्रिएशन की पावर को आपकी जुबान के द्वारा इस्तेमाल करते रहते हैं। जो आप बोलते रहेंगे वो आप क्रिएट करते रहेंगे। अगर आप अच्छाई को, अगर आप चंगी चीजों को बोलेंगे, आप वो क्रिएट करते रहेंगे। अगर आप दुर्बल चीजों को, अगर आप निर्बल चीजों को, अगर आप बुरी चीजों को बोलते रहेंगे, आप वो क्रिएट करते रहेंगे। आप खुद को क्या बोलते हैं? आज हम इस गीत को गा रहे थे, यीशु जी तेरा पल्ला छू के चंगी हो जाऊंगी। उस औरत ने किसी से बात नहीं की, उस औरत ने किसी के साथ डिस्कशन नहीं की, उस औरत ने जाकर किसी भी चेले को नहीं बताया, वो खुद ही से बातें करती रही। और जिस समय उसने ये कहा होगा ना, आज मैं प्रभु यीशु के पल्ले को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, प्रभु ने कहा होगा डोंट वरी माय डॉटर, कोई बात नहीं मेरी बच्ची, मैं तेरे लिए रास्ता तैयार करूंगा। चाहे वहां पर भीड़ होगी, पर मैं तुझे बल दूंगा कि तू उस भीड़ को चीरती हुई मुझ तक पहुंचने पाए। चाहे वहां पर लोग होंगे, पर मैं इंश्योर करूंगा कि मैं सबको रोकूं और सबसे पहले तेरी इस नीड को पूरा करूं। When you speak to yourself, जब आप अपने आप को बोलते हैं, क्या मैं किसी से बात
बात कर रही हूं। जब आप अपने आप को बोलते हैं, जब आप अपने मन में ही सोच लेते हैं, आप परमेश्वर को क्रिएशन करने का मौका देते हैं। क्या किसी को समझ आ रही है? जब आप बार बार कोई चीज सोचते हैं ना, देखिए जब अदन की वाटिका में परमेश्वर ने यह बात बोली, जब शैतान ने हवा को बरखलाया, तो प्रभु ने इस शैतान से वो छीन लिया जो उसके पास था। उसने कैसे बरखलाया? बोलकर। उसने कहा ही था ना, लिखा है, उसने कहा तुम निश्चय ना मरोगे। किसने कहा था? शैतान ने कहा था, क्योंकि शैतान जो था वो सर्पेंट को इस्तेमाल कर रहा था। क्योंकि उसने कहा, तो परमेश्वर ने कहा अब से तू अपने पेट के बल चला करेगा। यानी उसके बोलने की, ध्यान से समझे इस बात को, उसके बोलने की और उसके चलने की, यानी उसकी वॉकिंग एंड उसकी टॉकिंग की क्षमता परमेश्वर ने उससे छीन ली। अब वो किसके पास क्षमता है बोलने की? हमारे पास। We have that authority. We have that power to speak into existence the things that we want to see happening. परमेश्वर ने उससे ले ली वो क्षमता, जो बोलने की, जो चलने की क्षमता थी, परमेश्वर ने उससे ले ली। इसलिए आज भी डेमोनिक पावर्स अपने आप ऑपरेट नहीं कर सकती, उन्हें एक बॉडी की जरूरत होती है ऑपरेट करने के लिए। समझ आ रही है आपको ये बात? क्यों लोग डिमोनिकली ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, क्यों लोग डिमोनिकली पोजेस्ड हो जाते हैं? क्योंकि उन दुष्ट आत्माओं को, उन इवल स्पिरिट्स को कोई शरीर चाहिए होता है ऑपरेट करने के लिए। शैतान अब खुद तो कर नहीं सकता है, क्योंकि उससे तो वो पावर ले ली थी। तो ये दुष्ट आत्माएं क्या करती हैं? वो आपके या बिलीवर्स के या किसी के मन से बातें करनी शुरू करती हैं। अगर बाहर का कोई व्यक्ति आकर नहीं आपको बरखलाएगा ना, आपके अपने ही मन में सोच आनी शुरू हो जाएगी। अगर आज मैं आपको बोलूंगी ना, आप में से कितने बंदे हैं जो नेगेटिव सोचते हैं? आप बोलेंगे हम सोचते तो नहीं, अपने आप ही आ जाती हैं। चलें जरा बताएं कितने लोग हैं जो बुरी बुरी सोचें आ जाती हैं? देखिए सबकी हुई है। क्या बोलूं अब मैं आपको बता रही हूं। मैं शैतान के पास से जो अथॉरिटी परमेश्वर ने ले ली थी, वो आपके दिमाग से बात करके, आप ही को अपने बारे में सोच देकर, आप ही के मुंह से वो बातें निकलवा कर अपनी मनसा को पूरी करना चाहता है। इट इज नॉट योर थॉट। लिखे है शैतान उन तीरों को फेंकता है, वो उसके तीर होते हैं। और आप सोचते हैं ओ ये नेगेटिव थॉट्स पता नहीं क्यों आ रही, क्यों मुझे हर चीज में बुरा बुरा सोचने की आदत पड़ गई। आपको नहीं आदत पड़ गई, शैतान बाहर से हमला कर रहा है और आपका माइंड उसको कैच कर रहा है। और फिर जब आपका मुंह बोलना शुरू करेगा, काम हो गया जी, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपने खुद ही काम कर दिया है। क्या हमें समझ आ रही है? तभी वचन में क्या लिखा है? वचन में ये दोनों चीजें साथ लिखी हैं। प्रभु कहते हैं जो तुम बोलते हो वो मैं पूरा करता हूं, और साथ में लिखे चंगा करता हूं। समझ आई है जी? आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो इसीलिए चंगे नहीं हो रहे, क्योंकि वो बार बार कन्फेस ही करते, हाय मैं मर गया, हाय मैं हो गया। अगर समझ आ रही है तो बोलेंगे हालेलुया। तो जब आपको सक्सेस की जरूरत होती है ना, कि जी परमेश्वर जी मैं सफल होना चाहता हूं लाइफ में, उस समय प्रार्थना न करें प्रभु मुझे सफलता दे, सफलता मिल चुकी है। आप बोले परमेश्वर आपका वचन कहता है एक धर्मी जन के स्टेप्स आपकी ओर से ऑर्डेन किए गए हैं, इसलिए मैं जिस भी रास्ते पर चलूंगा, जिस भी डगर में चलूंगा, उसमें मैं सफल होऊंगा। आप इस बात को बोले, प्रभु आपका वचन कहता है धर्मी जन जिस भी काम को करेगा वो उसमें सफलता पाएगा। परमेश्वर मैं अपनी सफलता को आपसे रिसीव करता हूं और मैं आगे बढ़ता हूं। Whatever you need, अगर आप घटी में हैं तो बोले परमेश्वर आपका वचन कहता है कि खुदावंद यीशु के नाम में मेरी जिंदगी की हर घटी दूर की जाएगी। स्पीक अप द वर्ड ऑफ गॉड। अपने आप को बोले, अपने आप से बोले, वो कन्फेस करें। स्पीक व्हाट यू वांट टू सी। वचन बताता है प्रोवर्ब्स 18:21 में कि आपकी जुबान में जीवन और मृत्यु का परमेश्वर ने अधिकार दिया है। कन्फेस। मेरे साथ एक वचन निकाल लेंगे और इसमें एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज सिखाने जा रही हूं। मरकुस रचित सुसमाचार 11:23। अब से आपको समझ में आएगा क्यों बोलना जरूरी है। हर दिन बोला करें। जब जब आपको लगे ना शैतान ज्यादा अटैक कर रहा है, जब जब आपको लगे ना शैतान ज्यादा आपके अगेंस्ट आ रहा है, उसी समय खड़े और बोले मैं ब्लेस हूं प्रभु यीशु के नाम में।
उसी समय खड़े हो, बोले मैं फेवर्ड हूं प्रभु यीशु के नाम में। उसी समय खड़े हो और बोले प्रभु मेरे साथ साथ चलते हैं प्रभु यीशु के नाम में, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ परमेश्वर ने पूरी की पूरी आत्मिक सेनाओं की फौज भेजी हुई है, मैं अकेला नहीं हूं, द हेवन इज बैकिंग मी। हाँ जी, मरकुस 11:23 क्या लिखा है? अब सुनते जाएं जरा, और जो मैं बोलूं उसको अंडरलाइन करते जाइए। क्या आप सब तैयार हैं? शाबाश, क्या आप तैयार हैं? ऑल राइट, लिखा है मैं तुमसे कहता हूं को अंडरलाइन कर लीजिए। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, पहला कह रहे हैं। हाँ जी, आगे क्या लिखा है? जो कोई इस पहाड़ से क्या करे? पहाड़ को हिलाए, पहाड़ को पकड़े, पहाड़ को जाके धक्का मारे, क्या करे? कहे को अंडरलाइन कर लीजिए। आगे क्या लिखा है? तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे। संदेह ना करे को अंडरलाइन कर लीजिए। हाँ जी, आगे क्या लिखा है? प्रतीति करे, यानी संदेह ना करे मतलब बिलीव करे। ठीक है, तो दोनों एक ही चीज में आप अभी कैटेगरी में एक ही में ले सकते हैं। यानी आपने बिलीव किया तो इसको प्रतीति करे को भी अंडरलाइन कर लीजिए। आगे क्या लिखा है? जो कहता हूं को अंडरलाइन करें। तो क्या लिखा है? वे हो जाएगा। अब यहां पर कहना कितनी बार कहा गया है? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। कम ऑन, मैंने आपको बोला था अंडरलाइन कर ले। प्लीज अपनी फिजिकल बाइबल्स लेकर आया करें। जब आप एमटीएम चर्च में आते हैं, गेट योर फिजिकल बाइबल्स। अपनी जरा बाइबल्स दिखाएं जो लेकर आए। हाँ जी दिखाएं जरा। हम कलीसिया में आते हैं अपने हथियार के बगैर आ जाते हैं ना जी। शाबाश, जो लेकर आए, वेरी गुड। ऊंचे करो अपने हथियार। ये तो हथियार है, ये आपके हथियार है जिनके साथ आपने शैतान से लड़ना है। हथियार घर छोड़कर आएंगे तो लड़ेंगे किसके साथ? सीखेंगे कैसे? आप नीचे करें। बच्चे जूडो की ट्रेनिंग के लिए जाते हैं ना, कराटे की ट्रेनिंग के लिए लोग जाते हैं, क्रिकेट की ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। क्या आप क्रिकेट किट के बगैर क्रिकेट की ट्रेनिंग करने जाते हैं? देखा है आपने किसी बच्चे को? मैंने तो जितनी बार प्लेयर्स को देखा वो अपनी किट साथ उठाकर लेके जाते, चाहे इतनी भारी होती है। हॉकी के लिए जाते होंगे, हॉकी साथ लेकर जाते थे। स्केटिंग के लिए जाते होंगे, स्केट साथ लेकर जाते होंगे। बैडमिंटन के लिए जाते होंगे, बैडमिंटन के रैकेट साथ लेकर जाते होंगे। यानी जिस चीज के प्रशिक्षण के लिए आप जाते थे, आप अपना हथियार साथ लेकर जाते थे। यहां पर आप परमेश्वर के वचन में प्रशिक्षित होने आते हैं, अपना हथियार साथ लेकर आया करें। यहां चलाना नहीं सीखेंगे तो घर जाके प्रैक्टिस कैसे करेंगे? हाँ जी, कितनी बार कहे लिखा गया है? पहली बार, दूसरी बार, 3 बार। कितनी बार? 3 बार। और विश्वास करना, प्रतीति करने के बारे में कितनी बार लिखा गया है? 1 बार। पहाड़ों को हटाने की बात की जा रही है। क्या किसी को सुनाई दे रहा है? यहां पर पहाड़ों को हटाने की बात की गई है। आपको लैंड मोवर्स की जरूरत नहीं है, आपको जेसीबीज की जरूरत नहीं है। वचन में लिखा है आप कहेंगे, आप कहेंगे, आप कहेंगे, यानी आप 1 बार विश्वास करेंगे और 3 बार कहेंगे, आपका पहाड़ उखड़कर उस जगह पर लग जाएगा जहां आप लगाना चाहते हैं। You don't have to believe 1, 2, 3 times. You have to say 1, 2, 3 times and believe only once. यानी 1 बार विश्वास करेंगे और 3 बार बोलेंगे, काम हो जाएगा जी प्रभु यीशु के नाम में। यानी बोलना कितना इंपॉर्टेंट है। इट इज सो इंपॉर्टेंट टू स्पीक। तो अगर आज आप अपनी बीमारी के पहाड़ों को हटते हुए देखना चाहते ना, कहें उस पहाड़ को, कहें उस पहाड़ को, कहें उस पहाड़ को, उखड़ो, और वो उखड़ेंगे प्रभु यीशु के नाम में। अगर आप दरिद्रता के पहाड़ को, अगर पॉवर्टी के पहाड़ को, अगर कमजोरी के पहाड़ को, अगर टूटे हुए रिश्तों के पहाड़ को उखड़ते हुए देखना चाहते ना, सिर्फ बिलीव ही ना करें, हाँ जी प्रभु मैं बिलीव कर रहा हूं, मैं बिलीव। इट इज इंपॉर्टेंट टू बिलीव। जरूरी है विश्वास करना, पर जितना विश्वास जरूरी है उससे 3 गुना कन्फेस करना जरूरी है। 1:3 की रेशो याद रखिएगा। इतनी ताकतवर परमेश्वर ने जुबान दी है, ऐसा हथियार जो कहीं से भी चीरता हुआ, काटता हुआ चीजों को जा सकता है, उसे सही जगह पर इस्तेमाल करना शुरू करें।
मरकुस 5:28 में उस औरत ने अपने आप से कहा, किसी से नहीं कहा, अपने आप से कहा। शी स्पोक टू हरसेल्फ, और परमेश्वर ने उसके लिए असंभव को संभव कर दिया। पहला शमूएल जब आप 17 चैप्टर पढ़ते हैं, 40 दिन तक गोलियत आता रहा, कहता रहा। क्या करता रहा? एक्चुअली वो ललकार रहा था। कहना तो एक सिर्फ माइल्ड सा शब्द है ना, वो ललकारता रहा वहां खड़ा होकर कि तुम में से कौन सा ऐसा योद्धा है जो मेरा सामना कर सकता है। 40 डेज 40 नाइट्स, रोज सुबह आता था, रोज शाम को वापस चला जाता था, बोलता रहता था, कहता रहता था, और कुछ नहीं हुआ। अब जरा गौर फरमाइएगा जो कहने चाह रही हूं। 40 दिन के बाद दाऊद नाम का एक बच्चा उस जगह पर आता है। वो कहते हैं ये है कौन बंदा? खतना रहित फिलिस्ती बोलता है वो उसको। खतना जो था वो कॉवेनेंट, कॉवेनेंट यानी हम परमेश्वर के साथ एक रिलेशनशिप में है। ओ पीपल ऑफ गॉड, वी आर इन अ रिलेशनशिप विद गॉड। हम परमेश्वर के साथ एक नाते में हैं। वो कहता है, अभी तक गोलियत कह रहा था, अब दाऊद क्या करता है? कहता है। दाऊद क्या करता है? आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस। दाऊद कहता है। ये खतना रहित फरिश्ती कौन है? यानी कि ये बंदा जिसका जिंदा खुदा के साथ कोई नाता नहीं है, ये किसको ललकार रहा है? हमको, जिसका परमेश्वर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। हु इज दिस मैन? वो कहता है। पता वो क्यों कहता है? वो इसलिए कहता है क्योंकि बाय हार्ट ही वाज अ वर्शिपर। वो एक आराधक था। जब आप आराधना में लीन हो जाते हैं, जब आप परमेश्वर के सच्चे आराधक बन जाते हैं, आप वो कहना शुरू करते हैं जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप सिचुएशन को देखकर बोले। आप गोलियत को नहीं देख रहे होते, आप परमेश्वर को देख रहे होते हैं। और जब आप परमेश्वर को देख रहे होते हैं, आप गोलियत को कह रहे होते हैं, और गोलियत को ढह जाना पड़ता है क्योंकि आप परमेश्वर में होकर कह रहे हैं। कहते ये कौन है भाई? हु इज दिस? जिसका कोई कॉवेनेंट नहीं है परमेश्वर के साथ। आज आप अपने गोलियत को क्या कह रहे हैं? यू आर इन डायरेक्ट रिलेशनशिप विद गॉड। आप जो बोलते हैं ना, परमेश्वर कहते हैं ओके डन। आप जो बोलते हैं ना, परमेश्वर कहते हैं क्रिएटेड। आप जो बोलते हैं ना, आप ये मत सोचें कि मैंने इतना कुछ परमेश्वर से मांगा, अभी तक मिला क्यों नहीं। देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग। 40 डेज वो बंदा बोलता रहा, 40 दिन। परमेश्वर लाने को उसको 20 दिन में भी ला सकते थे, 21 दिन में भी ला सकते थे, जैसे दानियल की प्रार्थना का जवाब 21वें दिन में आया। पर 40 दिन वाज अ टाइम। हो सकता है उन 40 दिनों में परमेश्वर दाऊद को प्रिपेयर कर रहे थे। हो सकता है उन 40 दिनों में परमेश्वर दाऊद के आसपास के लोगों को प्रिपेयर कर रहे थे। हो सकता है उन 40 दिनों में परमेश्वर उसकी बैटल को लड़ने के लिए स्ट्रैटेजाइज कर रहे थे। यानी जब परमेश्वर चुप थे, परमेश्वर काम कर रहे थे, लेकिन जब वो काम रेडी होकर समय आया उस काम को दिखाने का, परमेश्वर ने अपने जन को भेजा, उसने बोला और परमेश्वर ने कहा ओके डन। आज आप किसकी वेट कर रहे हैं? आज आप किसकी वेट कर रहे हैं? किसका इंतजार कर रहे हैं आज आप? एक बार विश्वास किया करें, 3 बार भूला करें। बिलीव वंस एंड स्पीक थ्राइस। तभी परमेश्वर ने कहा आई क्रिएट। तुम्हारे होठों के शब्दों को रचने वाला परमेश्वर है। आज हो सकता है कि आपके घर में किसी को कन्फेशन की जरूरत, यही कहना है परमेश्वर मेरे बच्चे ब्लेस्ड हैं, परमेश्वर आपने मेरे बच्चों को इतना ओबीडिएंट बनाया है, परमेश्वर हमारे बच्चों को आप सिखाने वाले परमेश्वर है। स्पीक व्हाट यू वांट टू सी। माँ बाप समझ आ रही है जी? जब आप अपने आप से बात करें, याद रखें जो आप बात अपने आप से कर रहे हैं ना, परमेश्वर वो सुन रहे हैं और आपको मौका दिया जा रहा है उस बात को क्रिएट करने का। जो आप कहेंगे अपने आप को, वो कभी भी पूरा हो सकता है। अब आप अच्छा कह रहे हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर आप अच्छा नहीं कह रहे तो यू आर इन अ डेंजर जोन। जब आप दूसरा राजाओं में चैप्टर नंबर 4 और वर्स नंबर 26 को देखते हैं ना, वो औरत थी जो आती है प्रभु के दास के पास, जिसको बुढ़ापे में बच्चा मिला था। प्रभु के दास ने दुआ की थी और वो बच्चा उसे मिला था। वो बच्चा मर जाता है।
वो लड़का मर जाता है और वो एलीशा के पास आती है। वहां पर गेहजी उससे दिखाई देता है। गेहजी उससे पूछता है कि हाँ क्या हुआ, सब ठीक ठाक है, एवरीथिंग ओके? तो इतनी जल्दबाजी में निकले, मुझे बता क्या प्रॉब्लम है। वो कहती है एवरीथिंग ओके, ऑल इज वेल। क्या कहती है? जोर से बोलेंगे। ये मैं आपको मेटामॉर्फिकली बता रही हूँ, मतलब रीफ्रेज करके बता रही हूँ। वचन में ऐसा लिखा होगा सब कुशल है, पर मैं आपको जो इंग्लिश में आसानी से समझा रही हूँ वो ये, ऑल इज वेल, एवरीथिंग इज ओके, ऑल इज वेल। समझे समझे समझे? बट अपने मन को समझा, एवरीथिंग इज ओके, ऑल इज वेल विद मी, सब कुछ सही है मेरे साथ। जब उसने ये बात कही ना, सब कुछ सही है, सब कुछ सही नहीं था। उसका बच्चा मरा हुआ था घर पर। ध्यान दीजिएगा इस बात को, उसका बच्चा मरा हुआ था। वो गेहजी को कहती है सब कुशल से है, एवरीथिंग इज गुड विद मी। और इससे पहले कि वो परमेश्वर के दास तक पहुंचती, परमेश्वर ने उस शब्द को, जो उसने कहा ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ कुशल से, परमेश्वर ने उस वर्ड को क्रिएट करना शुरू किया। और जब तक जाकर परमेश्वर का दास उस बच्चे के लिए प्रार्थना करता है, लेटता है, उस पर प्रभु की दया को भेजता है, तब तक वो बच्चा उठकर खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने इस बात को कन्फेस किया कि उसके साथ सब कुछ कुशल है। What you speak, रास्ते में क्या सोचती हुई आ रही होगी, यही सोचती हुई आ रही होगी मैं क्या बोलूंगी, क्या सोचती हुई आ रही होगी कि मैं सिर्फ परमेश्वर के दास के साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर करूंगी, क्या सोचती हुई आ रही होगी कि अगर कोई और पूछेगा तो मैं कहूंगी सब कुछ ठीक है। यानी वो अपने मन में जो सोचती हुई आ रही थी वही अपने मुंह से बोलती हुई जा रही थी। और उसका मुर्दा बच्चा जी उठता है क्योंकि उसने उस बात को कन्फेस किया था। आज आप अपने आप से क्या कह रहे हैं? आज आप क्या सोच रहे हैं? आज आप क्या बोल रहे हैं? कई बार हम सोचते ना कि हम बस वी शुड जस्ट वॉच आवर वर्ड्स, मुंह से नहीं निकालनी बात, बस अंदर जो मर्जी सोचते रहो। आप जो सोचते रहेंगे ना वो अपने आप को कहते रहेंगे, और जो आप कहते रहेंगे वो आप परमेश्वर को क्रिएट करने का मौका देंगे। मैं चाहती हूं कि आप इस बात को, इस वचन को पकड़ लें। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, अपने हाथों को सरेंडर की पोजीशन में लेकर आएंगे। सरेंडर की पोजीशन में। अगर आप बैठकर प्रार्थना को रिसीव करना चाहते हैं, बैठ के कर सकते, खड़े होके करना चाहते, खड़े होके कर सकते, घुटनों पर आके करना चाहते, घुटनों पर आगे कर सकते, आगे आगे करना चाहते, आगे आगे कर सकते, जैसे आज आपको परमेश्वर की ओर से महसूस हो रहा है, जैसे आज आपको महसूस हो रहा है। हमारे जिंदा खुदावंद, आप क्रिएटर किंग हैं, यू आर द लॉर्ड गॉड। प्रभु, आप हमारे सोचने से भी बढ़कर काम करने योग्य परमेश्वर हैं। और आज अपने वचन के द्वारा आपने हम पर जाहिर किया कि जो हम बोलते हैं आप उसको सृज देते हैं, आप उसकी सृजना करते हैं। प्रभु, मेरी प्रार्थना है आज इस वचन को सुनने वाला हर एक व्यक्ति आपके वचन के अनुसार चलने भी पाए। अगर कोई भी ऐसा जन है जो प्रभु नेगेटिव सोचता है, नेगेटिव बोलता है, नेगेटिव बातों में ड्वेल करता है, तो आज से उसकी नेगेटिविटी जाती रहे। और परमेश्वर पिता आपकी ओर से उनकी जिंदगी में आपके काम दिखाई देने के लिए, उनकी निर्बलता में आपका बल आकर ठहर जाए। हम प्रार्थना करते हैं आज उनकी बीमारियां प्रभु यीशु के नाम से छूटें। आज उनके घरों के कलेश प्रभु यीशु के नाम से थम जाएं। आज उनकी हर एक घटी, हर एक कमी प्रभु यीशु के खजाने से पूरी की जाए। और आज उनके घरों का माहौल आपके स्वर्ग के माहौल जैसा बना दिया जाए। प्रभु, अब से जो वो बोले, जैसे वो रिलीज करें, वो आपकी ओर से हाँ और आमीन में पूरा कर दिया जाए। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। और प्रभु के सब लोग जो विश्वास करते हैं कहेंगे आमीन।